अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, रात के खाने का टाइम है, तो काफ़ी दिन से मैंने बोला था अपने भतीजे को और भतीजी को और सबको कि इस बार हमने रमज़ान में ना सब्ज़ी वाले पकौड़े बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत खाए हैं इस बार। तो कब से मुझे कह रहे थे, तो मैंने बोला चलें आज हमने प्रोग्राम बनाया है, तो तैयारी कर रही हूँ जी सब्ज़ी वाले पकौड़े। जिस तरह शिमला मिर्च, गाजर और जो है ना बंद गोभी, प्याज वगैरह ये चीज़ें काट के तैयारी करते हैं और बनाते हैं जी सब्ज़ी वाले पकोड़े। और खाना खाएंगे जी पकोड़ों के साथ। और सालन जो है ना दिन को बनाई थी हमने दाल चने की, वो भी है, लेकिन वो आज पकोड़े खाएंगे सब। मैंने बोला चले मैं थोड़ी सी तैयारी कर दूँ, फिर मेरा जो है ना भतीजा जाता है काम पे। अच्छा ये उसने सही नहीं दी थी, थोड़ी सी ये ख़राब है। हाँ जी, कहाँ घूम रही हो आप लोग। सलाम करो। सब्जी वाले पकौड़े बना रहे हैं जैसे गाँव में बनाते थे। ईमान शाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और आगे प्याज का है, आप ही का है, आप ही को बोलो, मम्मा को बोलो मुझे प्याज भी दो और आलू भी दो, बीच में आलू भी मम्मा दो। जी इसको लाल करो। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह कर लिए, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते थोड़ा सा अपडेट दूँ ना। कल सोनिया ने आपको बताया होगा निकाश भाई की तबीयत ख़राब है। मैं जब गांव से यहाँ वापस आया था जी बच्चों के पेपरों के लिए, मैं पहले दिन यहाँ से भागता गया था अस्पताल में। मैंने निकाश भाई को कहा आओ अस्पताल आपका चेकअप करवाऊँ, सारा मामला करवाऊँ, क्योंकि निकाश भाई ने कहा था मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन निकाश भाई की लापरवाही है, उन्होंने उस दिन मुझे मना किया, दूसरे दिन में फिर तैयार हुआ, उन्होंने फिर मुझे मना किया। मेरे आए हुए भी 20 दिन गुजर गए। निकाश भाई को दरअसल बड़े पेशाब में हो रही थी ब्लीडिंग। अब वो बवासीर की वजह से हो रही है, किस वजह से वो तो अब डायग्नोस होगा। तो फ़िलहाल जो है ना उनको खून की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। कल मैं अचानक गया हूँ वैसे ही पता करने, आगे मैंने देखा पता चला निकाश भाई तीसरा दिन है घर से बाहर ही नहीं निकला। मैंने वहाँ से उठाया, मैं डायरेक्ट चनोट ले गया। चनोट में खून के टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला 4.7 खून का जो है ना उसका परसेंटेज आया है। 4.7 खून है उसमें। तो उन्होंने कहा भाई इसे दाखिल करना पड़ेगा, फ़ौरन खून लगेगा। वहाँ पे जब मैंने काउंटर पे गया तो पता किया 16,000 रुपये पर डे, और उसके अलावा कुछ चार्जेस और भी बता रहे थे, तो वो थोड़ा महंगा था। फिर मैं वहाँ से इसको जिना ले गया। जिना में आपको पता है थोड़ा सा काम मुश्किल होता है। खैर वहाँ पे किया, अल्लाह पाक ने किया, एडमिट हो गए। अभी वो वहाँ पे एडमिट है। तो खून वगैरह अभी तक उसको नहीं लगा, क्योंकि उसको हो गया है बुखार। बुखार जब तक उसका नहीं टूटेगा उसको खून नहीं चढ़ेगा। सबसे पहले तो उसको लगाएंगे खून, खून की कमी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद उसके जो है ना एंडोस्कोपी भी होगी, उसकी कोलोनोस्कोपी भी होगी, खून किस वजह से आ रहा है। तो ये सारे टेस्ट होंगे। कुछ टेस्ट रात को भी किए, CBC वगैरह और काफ़ी टेस्ट थे। तो डॉक्टर बेहतर समझते, मैं रात को आ गया था क्योंकि सजाद भाई और साजिद भाई बड़ा भाई वो आ गए थे। अभी मैं जा रहा हूँ, सजाद भाई तो वापस घर चले गए, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं घर आ गया हूँ। बड़ा भाई वहीं पे है, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं पूरा दिन रहूँगा अस्पताल में, वीडियो में नज़र नहीं आऊँगा। तो थोड़ा सा अपडेट देने के लिए मैंने आप बहन भाइयों के सामने बैठा हूँ। मैंने बोला चलें आप बहन भाइयों को भी बता दूँ, दुआ करें। निकाश भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह पाक उसे शिफा दे। अब ये कितने दिन मामला रहेगा। डॉक्टर ने कहा अगर बवासीर का कोई इस तरह का मामला है जिसमें सर्जरी करनी पड़ेगी तो फिर वो मामला लंबा ही होगा। सर्जिकल वार्ड में सर्जरी वालों ने इसको जो है ना इमरजेंसी से अपने हैंड ओवर लिया है। तो फ़िलहाल तो उन्होंने इनकार कर दिया था, हमारे पास बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर बड़ी मुश्किल से अल्लाह पाक ने किया, मामला एडमिट तक पहुंचा है। तो आप देखें आगे अल्लाह पाक आसानी वाले मामले करें। मैं अभी जाता हूँ, तो कुछ वीडियो वगैरह हुआ मैं दूसरे मोबाइल में बना के सोनिया की तरफ शेयर कर दूँगा, वो आपसे शेयर कर देगी। तो चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हम लोगों के होते होते उसकी बीमारी का पता चल गया। अगर हम गांव चले जाते, क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म होने वाले, हम चले जाते तो ये हमारे लिए परेशानी बन जाती। देखें जाहिर सी बात है, पास नहीं हो के भी कुछ नहीं कर सकता अगर इंसान, लेकिन दूर बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये कहते हैं कि मैं वहाँ था, मैं अपने भाई को
लेकिन कल कोई ना कोई कहते हैं ना वसीला बन जाता है। ये कहने लगे मैं जाऊँ पता करूँ, गए हैं तो वहाँ के देखा कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो मैसेज करते रहते थे, वो आगे से यही कहता था मैं कीमी दवाई ले रहा हूँ भाई, ठीक हूँ भाई, काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत। लेकिन कल गए कहते हैं मैं जाऊँ अपनी ज़ाहिर आंखों से देखूँ, तो नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए हैं। सेहत के मामले में लापरवाही मैंने अच्छी कल नहीं बताया है भी जी। है वीडियो में। उसने लापरवाही की है तो अब वो इस मामले तक पहुंचा हुआ है। मैंने कल हॉस्पिटल में भी यही कहा, मैंने बोला आज से 20 दिन पहले अगर तू आ जाता तो तू आज इस स्टेज पे ना पहुंचता कि तेरे को दाखिले की ज़रूरत होती या कुछ। मैं तेरा एंडोस्कोपी भी करवा लेता, डायग्नोज करवा लेते, टेस्ट करवा लेते, तेरी सेहत ठीक होते होते ही सारे मामलात हो जाते, पता चल जाता। अब सबसे पहले तो टेस्ट वगैरह तो रहे साइड पे, खून की कमी हो गई है, अब खून चढ़ाना है, खून पूरा होगा तो उसके बाद डायग्नोस होगा कि मामला किस वजह से खून कम हो रहा है, ब्लीडिंग बड़े पेशाब में किस वजह से हो रही है, आंतों का कोई मसला है, बवासीर का कोई मसला है, क्या है ये अभी तक कोई पता नहीं है। बस सबसे अपील है जी, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको सेहत दे, क्योंकि हमारे बच्चों के पेपर खत्म होंगे, हम भी जाएंगे, हम यकीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम यही कह रहे थे कि आज हमारे बच्चों का आखिरी पेपर होगा तो कल हम इंशाल्लाह निकलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को क्या, हमें क्या पता कि आगे क्या होगा। मैं चलें, आप सब दुआ करें उसके लिए। हाँ ये लंबा काम लग गया जो है ना। अभी आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में आस्ता आस्ता ही काम होता है, इतनी जल्दी नहीं, काम खून नहीं का- होता। मैं खुद 22-24 दिन जनरल जब पैदा हुई थी तो ये जिना में ही 24-25 दिन वहाँ पे खून की वजह से, क्योंकि मुझे भी खून लग रहा था, कुछ कभी बुखार कभी क्या, तो वो आराम से करते हैं। तो चलें जो भी होगा वो तो अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो बस दुआ करें अल्लाह ताला जो है ना उनके आप बहन भाइयों को अपडेट देते रहेंगे जी। इंशाल्लाह। तो अभी ये जा रहे हैं, तो अभी सबसे पहले इन्होंने बोला मैं बता दूँ, मैंने बोला ठीक है। जन्नत के बाबा चले गए। अभी मैंने कॉल की है, पूछा है तो क्योंकि बुखार का बता रहे थे कि नकाई भाई को ज़्यादा बुखार है, तो अभी कॉल की है, कह रही हैं कि बुखार की कमी आई है कुछ। डॉक्टरों ने बोला कि खून का इंतज़ाम करें कि उनको जो है ना खून लगाएंगे, तो कह रहे हैं कि अभी मैं पता कर रहा हूँ खून का, जा रहा हूँ पता करने के लिए कि खून जो है ना कहाँ से मिलता है। ये मुझे भी पता है कि बड़ी जो है ना जिना हॉस्पिटल में मेरा 25 दिन वहाँ पे मैं एडमिट रही हूँ। 25 दिन मेरे बड़े भाई ने भी मुझे खून दिया, बाहर से भी बंदे आए हैं, खून के बदले वो खून देते हैं। मैंने बोला और तो नहीं है, हसन और हुसैन है हमारे पास, अगर चाहिए होगा तो हसन और हुसैन को भेज देंगे, खून जो है ना दे देंगे अपने चाचू को। तो अभी बात हुई है, बात भी सही नहीं हो सकती क्योंकि कोई सिग्नल वगैरह का मसला है, क्या पैकेज किया हुआ है हमने उन्हें। तो कह रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, पहुँच गया हूँ। तो बाकी ये कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला बस सबसे यही अपील है, पहले भी बोला अभी भी अल्लाह करे उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक होए, वो जिस तरह पहले थे इस तरह नॉर्मल रूटीन में अपने आए। फिर हम लोग भी घर जाएंगे, क्योंकि ये बैठा हुआ है सुबह से इसने नाश्ता नहीं किया। बेशक भाई का घर है, लेकिन बात आपको पता है अपने घर में और बहन भाइयों के घरों में बड़ा फर्क होता है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे खाने पीने का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे से अच्छा बना के देते हैं, सारा काम भतीजी करती है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। लेकिन फिर भी बार बार देखें हम अपनी फरमाइश नहीं कर सकते। जैसे कभी गांव में दिन को हमारे घर खाना बनता था, जो भी होता था, रात को हम लोग चावल बना लेते थे, कुछ और बना लेते थे, तो इस तरह नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ चले हम जो है ना अपना टाइम गुजरे, पेपर होए, अपने घर जाएं। तो अभी सुबह इसको नीचे नाश्ता बनाया, ऑमलेट बनाए हैं, दाल थी रात की बनी हुई, खाना पराठे वगैरह बनाए हैं। ये नीचे नहीं उतर के गया, नाश्ता नहीं किया, लाइट गई हुई है, अभी इतनी गर्मी है ऊपर खड़ा नहीं होया जा रहा, पंखा बैटरी का चल रहा है, मैंने अभी बंद किया है। अभी मुझे कह रहा है, मैंने बोला बेटा नीचे जाके टाइम पे नाश्ता कर लिया करो, सब जब बैठ जाते हैं नाश्ता लग जाता है, नाश्ता कर लिया करो, इस तरह नहीं किया करो। तो अभी आज तो इनका पेपर नहीं है, छुट्टी पे हैं, बाकी अभी नीचे जाते हैं, कुछ पकाने का भी करते हैं, साथ साथ खाना बनाने के लिए कुछ लेके आओ, क्या बनाऊँ। भाभी तो यही कह रही है चिकन, कल नहीं बनाया, आज कह रही है चिकन बनाओ, मेरे बच्चे भी खाएंगे, आपके भी खाएंगे। छोटा भाई है, उसकी तबीयत ख़राब है, कल से उसका ये कंधा जो है ना बाजू, इसका कोई मसला बना हुआ है। रात को भी कॉल की है गुलनाज भाभी और जो है ना अजहर भाई, वो आए हुए थे। सुबह जैसे ही जन्नत के बाबा बाहर निकले हैं 7 बजे, तो वो लोग आ गए थे। तो अभी यहाँ पे कोई है सही करने वाला, वो इसे सही करवा के आए हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। तो अभी वो काम पे गए हैं, मेरे ख्याल में 10:30 बजे का टाइम है, अभी वो काम पे गए हैं। तो मैंने बोला चले मैं हसन को बोलूँ नीचे आके नाश्ता वगैरह कर रहे हो करो। चाचू चलेंगे, चला गए, चल बाबा कहाँ है? गया काम पे। बाबा भी गया काम पे, हाँ भाई भी चले गया, और मेरा छोटा भाई भी काम पे चला गया, बड़ा भाई भी काम पे चला गया। चादर हुसैन इसके ऊपर तो आपने चादर डाल दी, इसके ऊपर भी चादर डालो हसन। आप स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टियाँ हैं? आप छुट्टियाँ तो हैं स्कूल की, लेकिन सारा दिन आप जो है ना
5 रुपये दो, 5 रुपये दो। 5 रुपये की तो कोई चीज़ नहीं मिलती, 20 रुपये से 30 रुपये से कम लेती भी नहीं है जी। ये जो है ना, कंघी भी नहीं मारी और साथ उसको देखो। बात कर रही थी खाने पीने की, तो नीचे आई हूँ तो मेरे ख्याल में अभी खमीर तैयार हो रहे, होटल से रोटी लगवाएंगे और फिर जो है ना खाना बनेगा। खाने में क्या पूछो बच्चों से क्या खा रहे हैं, ज़्यादा तो चिकन ही चलती है। मैं यही बोल रही थी, आज फिर मेरे ख्याल में चिकन का ही दिन है ना। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी चिकन, साग वाला भी चलती है, साग ही बना लेते थोड़ा सा। तो अभी ये आटा थोड़ा सा खमीर हो गया, थोड़ा सा भाभी ने सोडा और खमीर डाला है और जो है ना अभी होटल से रोटी लगवाएंगे और साथ जो है ना हम कुछ बना खाने के लिए भी देखते हैं क्या बनेगा आज। ये भी आज आ गई हमारे घर चिकन, साथ जो है ना टमाटर। आज कुछ शोरबे वाला सालन नहीं, और भतीजी ने बोला कुछ और बना लो, तो आज अभी कढ़ाई बनाएंगे जी। चिकन वगैरह मंगा लिए। जैसे भतीजी मेरी ने ज़बरदस्त आटा बना लिया है। हम लोगों ने खाने की तैयारी की है, तो भाभी हमें बोल रही है कि पहले जो है ना चिकन का सालन बनाए। हम लोगों ने रात को मैंने बताया भी था थोड़ा सा कि पकौड़ों का किया था प्रोग्राम, तो कुछ थोड़े बहुत बनाए थे, फिर मेहमान आ गए थे तो बाकी जो मसाला था हमने रख दिया था। अभी बना रहे हैं जी हम लोग पकौड़े, लेकिन भाभी मेरी ने बोला नहीं, सब्ज़ी वाला सारा मसाला वगैरह तैयार किया हुआ है, हम लोगों ने फ्रीज़ कर दिया था। अभी हम लोग पकौड़े बना लेंगे। भाभी ने बोला नहीं पहले आप चिकन का सालन बना दो। जब चिकन का सालन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, भाभी बोलती है नहीं आप ऐसा करो आप पकौड़े ही बना दो। पहले कढ़ाई में से तेल निकाला, ऑयल निकाल के हम लोगों ने उसमें रखा, अब दोबारा से ऑयल डाला। भाभी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि फिर भाभी ही आखिर आपको पता है। तो अभी भतीजी बोल रही है सही है पहले पकौड़े बना लेते हैं। भाभी यहाँ पे जो है ना तैयारी कर रही है उसकी सालन की। दिखा दो ना, भाभी को नहीं दिखाओ ऐसी तैयारी जो दिखा दो ना। हाँ ये अभी जो है ना अपनी मर्ज़ी से तैयारी कर रही है जी कढ़ाई बनाने की। तो मैंने बोला ठीक है भाभी, फिर जो है ना पहले बनाते हैं पकौड़े। ये वाली जो है ना पकौड़ों के लिए लेके आए थे रात को, नहीं तो अभी भाभी फ्रिज में से निकाल के हमें बोल रही है ये मुझे बना के देना, मैं खाऊंगी रोटी के साथ। और ये वाली अभी हमने बोला इसके लिए ज़्यादा मसाला बनाना पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है थोड़े से ये बना लेते हैं, थोड़े से जो है ना पकौड़े फ्रीज़ किए हुए। वैसे बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी मैंने यही बोल रही हूँ कि उसको थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, ऑयल गर्म हो जाए, 2 डाले हैं मैंने पकोड़े। अच्छा जो रात को हमारे घर मेहमान आए हुए थे, वो मैंने ये सब्ज़ी वाले पकोड़े बनाए थे, वो मेहमानों को भी थोड़े से हमने दिए, बड़े पसंद किए उन्होंने। फिर उन्होंने बोला दिखाओ किस तरह बनते हैं, सारा कुछ देख के अब कह रही हैं कि हम लोग अपने घर में बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है आप भी बनाना, मज़े के बनेगा। लेकिन रात को हम लोगों ने उनके घर में भिजवाए थे, काफ़ी ज़्यादा निकाले थे, तो हम लोग रोटी किसी ने नहीं खाई थी, सिर्फ पकौड़े खा लिए थे। फिर हम लोगों ने पेट भर के वहाँ पर भी भेजा था। फिर उनके बहन किसके लिए नहीं बचे थे, हमारा दामाद है जो हमारा दामाद बनाए जी, मेरे बहन का ससुराल है, हमारा दामाद के लिए नहीं बचे। मैंने बोला चले मैं अपने दामाद के लिए दोबारा से बना लूँगी, फिर बना के दे दूँगी। मैंने बोला अभी जो है आप लोगों ने खा लिया, और ड्यूटी पे गया हुआ था देर से। ये देख माशाल्लाह से जी पकौड़े यहाँ पे निकलना शुरू हो गए हैं। मैं और भाभी थोड़ा थोड़ा बीच में से चेक कर रही हैं, अच्छे निकल रही हैं। और रात के जो बने हुए पकौड़े थे वो भी थे। मैंने बोला भाभी बोल रही है, मैंने बोला ये आप खा लें, कहती नहीं मुझे गरम गरम चाहिए। तो ये मिर्ची के लिए भी मसाला वगैरह तैयार कर दिया, और ये भी निकलेंगे। और कह रही है आप लोग खाना तैयार करो, मैं थोड़ी देर जो है ना आँख लगा दूँ। खाने के बाद लाजमी सोती है जी, बोले कुछ काम का बोलो, कहती है मैं थोड़ी देर आँख लगा के आती हूँ। मैंने बोला अभी खाना खाओ, फिर आँख लगाने का टाइम अभी नहीं है, अभी जब पेट भर जाता है फिर नींद भी आती है। तो यहाँ में मैंने भतीजी को बोला जल्दी जल्दी आप निकालें, बस ये निकालेंगे फिर मिर्ची तलेंगे। बस पकौड़े तो निकाल दिए भतीजी मेरी ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें साथ जो है ना मिर्ची भी फ्राई की है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो है ना कढ़ाई सालन, जो चिकन का मंगवाया है भतीजियाँ और आसन और रसैन नहीं खाएंगे, खाते तो हैं पकौड़े लेकिन खाने के साथ में उनका इरादा ये है कि वैसे ही पकौड़े हमें दें खाने के लिए, उसके साथ नहीं दें, रोटी के साथ भी। भतीजा छोटा गया रोटी लगाने के लिए, तो मैं बोले चलिए जब तक जो है ना सालन भी तैयार कर देते हैं। बच्चियों को दे दिए चिप्स बना के, खा किस तरीके से रही ये सीधे जो कि अभी ये जाएंगी जी मदरसे दोनों। क्यों नहीं वो अभी नहाएंगी, नहा के कपड़े चेंज करेंगी फिर जाएंगी मदरसे। कपड़े तो दूसरे चेंज करके जाओगी ना, कपड़ों को हल्का किया हुआ है आपने। ये देखें रोटी इसमें रख के रोटी खाना खाते हैं। खाना तैयार हो चुका है जी, रोटी अभी तक नहीं आई है। भाभी को यही कह रही हूँ अगर आपने देनी है रोटी तो बता दो, नहीं तो फिर कहीं और काम भी करें, क्योंकि जाहिर सी बात है काम तो और भी बहुत ज़्यादा है। तो कह रही है कि इंतज़ार करो, मैं भी बैठी हुई हूँ, आप भी बैठो। बेटा गया रोटी लगाने के लिए, तकरीबन 20 मिनट हो गए, अभी तक 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है। वो मदरसे से छुप रहा है, वो कह रहा होगा कि मदरसे की छुट्टी हो जाए मेरी, वहाँ छुप के लाइन पे लग गया होगा, रोटी लगा के या खड़ा होगा वहाँ पे। और मेरी भतीजी ने दूसरा सूट अपना जो है ना
छोटा करके मेरी बेटी को दे दिया। आज वो मदरसे जा रही है, ये वाले कपड़े पहन के जा रही है। अभी हमने ईमान को भेजा है कि जाओ जाके अब भैया का पता करो क्या कर रहा है। उसको बोलो 2 से टाइम ऊपर हो गए, क्योंकि 2 बज गए ना, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि मदरसे का टाइम नहीं है, अब 2 बज गए, तो शायद अभी आ जाए। पकौड़े हमारे ठंडे हो गए हैं, ठंडे पकौड़े मज़ा भी नहीं करते, गरम गरम पकौड़े जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी ले आए रोटी माशाल्लाह से, तो ज़बरदस्त रोटियाँ लगवा के लेके आए भतीजा। प्लेट रख दिए पकौड़ों की, साथ जो है ना सालन भी तैयार हो गए, चटनी भी। खाना खाते हैं दिन का, भतीजी खा चुकी है लेकिन फिर भी अभी मेरे साथ बोलती है मैं फिर खाऊंगी। मैंने काम का बोलो, कहती है कि मैं काम करने के लिए रखी हूँ आप लोगों ने, आप काम कर लिए नहीं हो तो किस लिए, खाने के लिए हो है? नहीं, मैंने आपको बोला दस्तरखान लगाओ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी खाना खा। अच्छा जी, वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और जो है ना बीच में थोड़ा सा क्लिप जन्नत के बाबा ने वहाँ पे अपने मोबाइल में ना भेजा है, नकाई भाई को जो है ना ब्लेड लगा हुआ है, और उनको वार्ड में तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन उनको जो है ना बेड नहीं मिला। स्टेटस जो होता है उसी पे वो लेटे हुए हैं, और वहीं पे ही उनको जो है ना ब्लेड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। तो जैसे सुबह जन्नत के बाबा ने आपसे शेयर भी किया था, तो वहीं पे ही उन्होंने ना जो है ना अपना ब्लेड वगैरह उनको लगा रही हैं। उसके बाद देखेंगे सर्जरी करेंगे क्या करेंगे ये नहीं पता। फिलहाल उनको खून की ज़रूरत थी तो खून उनका लगा दिया है। वो थोड़ा सा बीच में हम लोगों ने दिखाया है कि ये नहीं कहेंगे आप लोग कैसे ही बोल रहे हो। तो बाकी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधे आगे साथ जा रहे हैं, खुश रहे, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।